जय श्री गणेश। जय मांग महात्म की जय। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु जी व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकारी की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याध, सिंह आदि जंतुओं को तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा की प्राप्ति हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों की आवाज़ समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरे में बैठे हुए अलू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों का पद चिन्हों के साथ घायल मृगों से रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कचलियों भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा सिपाहियों के बाजे हुए आवाज़ सुनकर एक मृग वन में निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां बरत हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, मगर मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसका पीछा वन में प्रवेश करे, परंतु दूर जाकर मृग राजा के दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ी भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसको जल सज्जनों से हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल के अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वयं इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिम्मल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखी से हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक को देखकर हंसता है, उसी सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय पर शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास गया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए। राजा पर बात हुआ देखकर उनके साथी अपनी नगरी के तरफ चला, जिसका शरीर तपस्या और नियमों का कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मृगशिला वल्कन पहने हुए थे, नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ मांग में ऐसे सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल का कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। माघ मास दूसरे